नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस एंड सब्जेक्ट आपका कॉमर्स। तो कॉमर्स सब्जेक्ट से जो लोग इन फ्यूचर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं एडमिशन के लिए, ठीक है, तो उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको हम बता दें कि इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हुई उसमें देखा जाए तो एक कॉमन सिलेबस ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कॉमन एंट्रेंस के लिए सिलेबस फॉलो कराती हैं बच्चों को। और दो पार्ट होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चन पेपर होता है दो पार्ट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी, ठीक है, या पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सेकेंड पार्ट में आपके स्पेसिफिक पीजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50% फर्स्ट पार्ट में एंड 50% सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन रखे जाते हैं। और आपको बता दें कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई जहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ आपके जनरल देखें तो अवेयरनेस के साथ आपके रीजनिंग के पार्ट भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा किसी में माइनर चेंजेस हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आपको बता दें मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैं जो सेम ही आपका सिलेबस फॉलो कराती हैं बच्चों को। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक 1 है आपका फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। इसमें रिसर्च के बारे में पूछा गया है, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस रिसर्च, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, रिसर्च एप्लीकेशन इन फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस एंड कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, और आपका रिसर्च प्रपोजल, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च प्रपोजल, इवेलुएटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो आपका एक यहाँ पे मेन टॉपिक है जिसके अंतर्गत सब टॉपिक जितना आता है, अगर इन सब चीज़ को आप स्टडी में लेते हैं, ठीक है, तो 100% आपका चांसेस रहता है पीएचडी के एडमिशन में। देखिए सेकेंड टॉपिक आपका रिसर्च का डिज़ाइन है। इसमें देखिए जो जितने भी रिसर्च के डिज़ाइन है इसके अंतर्गत रख दिए गए हैं। अब देखिए आपका मेजरमेंट एंड डेटा यहाँ पे है थर्ड आपका टॉपिक। एंड फोर्थ टॉपिक अगर आप देखेंगे तो सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं आप अच्छे से तैयार करिए अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो। आगे देखिए डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग है फिफ्थ आपका। एंड देखिए अगर ऊपर का आपने देख लिया तो 5 टॉपिक हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारी सब टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट है, आपका रिसर्च रिपोर्ट्स है, इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। और देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है पीजी का, अब यहाँ पे रख दिया गया है। तो देखिए आपके सब्जेक्ट से ये टॉपिक दिए गए हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मैक्सिमम चांसेस रहता है एडमिशन का। देखिए कहा गया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पहला टॉपिक है, सेकंड आपका मार्केटिंग है, थर्ड आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, आपका फोर्थ है अकाउंटेंसी, फिफ्थ आपका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंटिंग है फिफ्थ आपका, सिक्स है इंडियन कंपनीज एक्ट, आपका सेवेंथ है इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, एंड आपका एट्थ टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आगे जाते हैं तो नाइन्थ है बैंकिंग एंड टेंथ है ऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कोऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया लास्ट आपका टॉपिक। तो बहुत ही वैल्यूएबल ये आपका रहेगा सिलेबस। जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट से इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से, इन सब टॉपिक को, सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक है इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, स्टडी में लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो 100% आपका देखें तो चांसेस बनता है पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, चाहे इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है, इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ चीज़ें पूछनी पूछ सकते हैं, रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग या कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी चीज़ें पूछनी है आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।